हेलो एवरीवन, मैं आकांक्षा आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सैकी जीके पर स्वागत है। आज मैं आपको विभिन्न राज्यों के सूचकांक 2021 कोरिलेशन मेथड से याद कराऊंगी। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक का क्या है? विभिन्न राज्यों के सूचकांक 2021। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि भारत नवाचार को इनोवेशन बोला जाता है कि नवाचार, या तो आपको भारत इनोवेशन सूचकांक दे देगा या आपको भारत नवाचार सूचकांक 2020 में बड़े राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? कर्नाटक को। तो इसे कैसे ट्रिक से याद करेंगे? तो देखिए यहाँ पे क्या है, नवाचार को क्या लेना है? नया विचार। जैसे नवाचार नया विचार, कोई आदमी जैसे किसी पर्सन से हम लोग विचार लेते हैं तो क्या होता है, वहाँ पे नया विचार दे रहा है। नवाचार का मतलब नया विचार दिया जा रहा है क्या? नया विचार कौन दे रहा है? तो देखिए यहाँ याद रखिएगा कि यहाँ बड़े लोग, मतलब बड़े लोग क्या कर रहे हैं? नया विचार दे रहे हैं। तो नया विचार दे रहे हैं, नया विचार, तो क्या कर रहा है? राज्य जो है इस विचार को लेने में, राज्य जो है विचार लेने में ये क्या कर रहा है? नाटक कर रहा है। राज्य जो है, जैसे देखते होंगे जैसे केंद्र में कोई भी योजना आता है कुछ भी, तो क्या होता है? राज्य जो है नाटक करने लगता है। जो विपक्ष होता है वो क्या करता है? नाटक करने लगता है कि मैं आपका विचार को नहीं लूंगा। तो क्या करता है? राज्य नाटक करता है। क्या बड़े लोग जब विचार देते हैं तो क्या हो जाएगा? राज्य जो है क्या करता है? नाटक करता है। तो भारत नवाचार सूचकांक 2020 में बड़े राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान किसका है? कर्नाटक का। ये आपको याद हो गया। अब देखिए आपको टॉप 3 याद रखना है कि जरूरी नहीं कि आपको प्रथम स्थान वाला ही पूछ दे, और टॉप 3 अगर आपको ऑप्शन में टॉप 3 तक देता है तो आपको टॉप 3 तक याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि दूसरा स्थान किसका है? महाराष्ट्र का। तो देखिए यहाँ पे नया विचार दे रहा है, मतलब यहाँ पे बड़े लोगों को राष्ट्र में जो है नया विचार दे रहा है, नाटक कर रहा है। तो क्या बोल रहा है कि राष्ट्र में आपको नया विचार को पालन करना चाहिए। तो क्या बोला कि राष्ट्र में जाकर उनसे मिलना पड़ेगा। जब केंद्र का बात नहीं मानता है राष्ट्र, तो क्या होता है फिर? केंद्र क्या होता है? राज्य वाले को क्या बुलाते हैं, मिलने के लिए बुलाते हैं कि आपको राष्ट्र के काम में, राष्ट्र की योजनाओं में आपको मिल करके नाटक नहीं करना चाहिए, आपको ये चीज नया विचार लेना चाहिए। तो क्या हो जाएगा कि नवाचार में कर्नाटक का प्रथम स्थान है, दूसरा स्थान महाराष्ट्र को और तीसरा स्थान तमिलनाडु का। लास्ट स्थान देखिए किसका है? बिहार का। तो यहाँ पे क्या है कि नया विचार, क्या बड़े लोग क्या कर रहे हैं? नया विचार दे रहे हैं। नया विचार में क्या दे रहे हैं कि आप लोग देखिए यहाँ पे क्या लेना है कि आप लोग को हारना नहीं है, यहाँ पे क्या है? हारना नहीं है। आप लोग को नया विचार दे रहे हैं बड़े लोग कि आप लोग को हारना नहीं है। तो अंतिम स्थान किसका है? बिहार का। ठीक है, तो इस सूचकांक के आधार पर तुलना के लिए 3 श्रेणी में वर्गीकृत किया। इसको एक बड़े राज्यों की श्रेणी में, देखिए यहाँ बड़े राज्यों की श्रेणी में जो 17 बड़े राज्यों में प्रथम स्थान, मतलब 17 बड़े राज्यों में जो है किया गया, जिसमें प्रथम स्थान कर्नाटक का रहा और लास्ट स्थान 17वां स्थान किसका रहा? बिहार का रहा। ठीक है, नहीं देखिए क्या है? पूर्वोत्तर एवं पर्वतीय राज्य, और तीसरा क्या है? केंद्र शासित क्षेत्र एवं छोटे राज्य को 3 में वर्गीकृत किया गया। तो हम लोग बड़े राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान को हम लोग याद कर लिए। अब देखिए नेक्स्ट क्या है कि भारत नवाचार सूचकांक 2020 में पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी, यहाँ देखिए पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्यों में प्रथम स्थान कौन है? हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ भी देखिए क्या है कि नया विचार क्या दिया जा रहा है? नया विचार क्या दे रहा है कि आप लोग को पूर्व में ही बता दिया जा रहा है कि पहाड़ पर जाने के लिए माँ को ले चलो, पहाड़ पर माँ को ले चलो। कहते हैं ना कि अभी माँ का स्वास्थ्य अच्छा है, इसलिए मैं विचार दे रहा हूँ, अच्छा विचार दे रहा हूँ, नया विचार दे रहा हूँ कि तुम जो है, पहले ही बता रहा हूँ कि पहाड़ पे माँ को ले चलो। देखिए माँ को ले चलो, माँ को लेके चलो, क्योंकि अभी उनका क्या है? स्वास्थ्य सही है। तो भारत नवाचार सूचकांक 2020 में पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्यों में प्रथम स्थान कौन है? हिमाचल प्रदेश। देखिए दूसरा स्थान क्या है? दूसरा स्थान का उत्तराखंड, और अंतिम स्थान किसका है? मेघालय का। मतलब माँ को क्यों लेकर के चलने बोल रहा है? क्योंकि वो अभी उतर पाएगी, पहाड़ पे चढ़ पाएगी और उतर पाएगी। जब स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा तो वो उतर नहीं पाएगी। तो हिमाचल प्रदेश के बाद उत्तराखंड, और लास्ट स्थान है मेघालय का। तो अंतिम स्थान कैसे याद करेंगे? देखिए पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी पे माँ नहीं जा पाएगी। क्यों? क्योंकि देखिए घायल हो गई है। तो क्या होगा? पहाड़ी पे माँ जा नहीं पाएगी। तो क्या हो जाएगा? अंतिम स्थान क्या हो जाएगा? भारत नवाचार सूचकांक 2020 में पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्यों में अगर अंतिम स्थान पूछता है तो वो क्या हो जाएगा? मेघालय। अब देखिए क्या है कि भारत नवाचार सूचकांक को जारी कौन करता है? क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये भारत नवाचार सूचकांक को कौन जारी करता है? देखिए नीति आयोग। कहते हैं कि कोई भी विचार को, नया विचार को नीति से लाओ, नीति से कोई भी विचार को आप अपने विचार को बता सकते हैं। आप अपने नीति से, अच्छी नीति से कोई भी विचार को लाइए। तो भारत नवाचार सूचकांक को जारी कौन करता है? नीति आयोग। तो देखिए यह सूचकांक जो है नीति आयोग द्वारा इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस, जिसको बोलते हैं प्रतिस्पर्धात्मक संस्थान के साथ मिलकर
तैयार किया जाता है। और यह सूचकांक क्या है, दूसरा संस्करण है। सूचकांक का क्या है, दूसरा संस्करण है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है कि भारत नवाचार सूचकांक 2020 में हम लोग तीन क्षेत्र में वर्गीकृत किया गया था। तो देखिए केंद्र शासित प्रदेश में प्रथम स्थान किसको मिला है, दिल्ली को। भारत नवाचार सूचकांक 2020 में केंद्र शासित प्रदेश में प्रथम स्थान किसको मिला है, दिल्ली को। तो देखिए नया नया विचार से क्या हुआ, केंद्र का दिल खुश हो गया। नया नया जो विचार मिला है, जैसे कहते हैं अच्छा कोई भी जो है अच्छा अगर विचार देता है, नया नया विचार देता है, तो उससे क्या हुआ, केंद्र जो है दिल से उसको क्या बोल रहा है कि केंद्र जो है दिल से खुश हो चुका है, दिल से खुश हो रहा है। और क्या बोल रहा है कि मैं चंडी माँ से मन से प्रे कर रहा था कि कोई भी अच्छा विचार दे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, दिल्ली का प्रथम स्थान है। क्यों, क्योंकि जब नया नया विचार आया तो केंद्र का दिल क्या हो गया, खुश हो गया। तो भारत नवाचार सूचकांक 2020 में केंद्र शासित प्रदेश में प्रथम स्थान किसका है, दिल्ली। और क्या करा था, केंद्र क्या बोला कि मैं जो है चंडी माँ से मन से प्रे कर रहा था। मैं क्या कर रहा था, चंडी माँ को मन से प्रे कर रहा था कि माँ आप जो है नया नया विचार अच्छा लाइए। अब देखिए लास्ट किसका स्थान है, लक्षद्वीप का। लक्षद्वीप का जो है प्रथम स्थान। तो इसका देखिए कि नया नया विचार जो है केंद्र को कहेंगे कि ये जो विचार लाए हो ये केंद्र जो है इस पे कह रहा है कि ये इसका लक्ष्य सही नहीं है, इस विचार का जो है लक्ष्य सही नहीं है। इसलिए वो क्या हुआ, वो हट गया है और वो अंतिम स्थान पे रहा है, क्योंकि उसका विचार को केंद्र को अच्छा नहीं लगा। तो अंतिम स्थान किसका रहेगा, क्योंकि उसको लगा कि इसका जो है इस विचार का लक्ष्य अच्छा नहीं है। तो अंतिम स्थान किसका हो जाएगा, लक्षद्वीप का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है कि भारत के नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021 में राज्य का पहला स्थान। अब देखिए वो जो है ये कौन सा आ गया है, देखिए सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020-21 में राज्य का पहला स्थान किसका है, केरल का है। तो इसे कैसे याद करेंगे, तो सबसे पहले तो इसे भी नीति आयोग जारी करता है। जैसे कहते हैं कि अगर आपको सतत विकास करना है, आपको सतत रूप से विकास करना है, तो आपको नीति से चलना पड़ेगा। क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सतत विकास लक्ष्य जो है सूचकांक कौन जारी करता है, तो ये जारी करता है नीति आयोग। तो किसी को भी अगर विकास करना है तो उसके लिए क्या होता है, नीति से चलना पड़ता है। तो नीति आयोग जारी करता है। अब देखिए सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020-21 में राज्य का पहला स्थान किसको है, मिला है केरल को। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि सतत रूप से, देखिए सतत रूप से विकास कर रहा है। सतत रूप से राज्य जो है, राज्य यहाँ पे सतत रूप से विकास कर रहा है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि वो राज्य जो है सतत रूप से विकास कर रहा है। तो कर से कौन सा राज्य आ जाएगा, केरल। ठीक है, दूसरा स्थान किसका है, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश को संयुक्त रूप से मिला है दूसरा स्थान। तो इसे कैसे याद करेंगे, देखिए तो सतत रूप से विकास यहाँ पे देखिए सतत रूप से विकास करने के लिए मुझे मिलना पड़ेगा, माँ से मिलना पड़ेगा। इसे कहते हैं सतत रूप से हमें विकास करने से हो जाएगा केरल का प्रथम स्थान। मिलना पड़ेगा किससे, माँ से। तो तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश को दूसरा स्थान मिला है संयुक्त रूप से। अब देखिए सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन है, बिहार। तो इसे कैसे याद करेंगे, अब देखिए सतत रूप से विकास ये कर नहीं पा रहा है, ये क्या कर रहा है, हार जा रहा है। सतत रूप से विकास नहीं कर पा रहा है, जैसे ही विकास करना चाहता है ये क्या आ जाता है, हार जाता है। तो ये हार जा रहा है, मतलब ये क्या कर रहा है, विकास सही से नहीं कर पा रहा है। तो क्या होगा, सब लोग उसको क्या करता है, झाड़ता है। जैसे कोई भी आदमी ज़्यादा असफल हो जाता है तो क्या होता है, घर वाले क्या कहते हैं कि तुम बार बार हार रहे हो, तो झाड़ने लगते हैं, कहते हैं तुमसे हमें आस नहीं है, तुमसे हमें आस नहीं है। तो ये सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन है, बिहार, झारखंड और असम। इसका फर्स्ट रैंक है, सेकेंड और थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है कि भारत के नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021 में तेजी से आगे बढ़ने वाला या सबसे अधिक सुधार करने वाला राज्य कौन है, क्रमशः मिजोरम प्रथम स्थान, हरियाणा और उत्तराखंड। मिजोरम का प्रथम स्थान है, हरियाणा का द्वितीय स्थान और उत्तराखंड का तृतीय स्थान। तो इसे कैसे याद करेंगे, देखिए सतत रूप से विकास करना चाह रहा है तेजी से। जैसे कोई कहता है कि विकास धीरे धीरे करता है, लेकिन ये क्या चाह रहा है कि मैं जल्दी से विकास कर लूँ, मैं तेजी से विकास कर लूँ। तो कोई भी तेजी से विकास करने के लिए क्या होता है, रात दिन आदमी एक करके विकास करता है। मतलब ये क्या है, जोर लगाया हुआ कि मैं हारूंगा नहीं, मैं अब अगर उतर गया हूँ, जैसे कहते हैं कि मैं अगर एग्जाम देने के लिए उतर गया हूँ तो मैं हारूंगा नहीं, उसके लिए मैं जोर लगा दूंगा, इसे पाने के लिए मैं जोर लगा दूंगा, हारूंगा नहीं, जिसके लिए मैं उतरा हूँ। तो मिजोरम, हरियाणा और उत्तराखंड, मिजोरम का प्रथम स्थान है, हरियाणा का द्वितीय स्थान, उत्तराखंड का तृतीय स्थान, जिसमें तेजी से आगे बढ़ने वाला, सबसे अधिक सुधार करने वाला राज्य।
नेक्स्ट देखिए क्या है, सतत विकास लक्ष्य जिसको एसडीजी भी बोलते हैं, सतत विकास लक्ष्य 2020-21 में केंद्र शासित, यहाँ देखिए केंद्र शासित प्रदेशों में प्रथम स्थान किसका है, चंडीगढ़ का। तो देखिए सतत रूप से विकास करने के लिए, जब से जैसे कोई भी आदमी सतत रूप से विकास करना चाह रहा है तो केंद्र क्या कर रहा है, चंडी माँ से यहाँ प्रे कर रहा है कि मुझे सतत रूप से विकास करना। कोई भी जब विकास करने के लिए जाते हैं तो हम लोग पूजा पाठ करके जैसे चंडी माँ से प्रे करते हैं कि हम जो भी करने जा रहे हैं उसमें हमें विकास कीजिए। सतत विकास लक्ष्य 2020-21 में केंद्र शासित प्रदेश में प्रथम स्थान किसका हो जाएगा, चंडीगढ़ का। दूसरा स्थान किसका है, दिल्ली का। तो इसे कैसे याद करेंगे, तो चंडी माँ को दिल से प्रे कर रहे हैं, चंडी माँ को क्या कर रहे हैं, दिल से प्रे कर रहे हैं कि हमें आप जो है सतत विकास करने में मदद कीजिए। तो चंडीगढ़ का प्रथम स्थान है और दूसरा स्थान किसका है, दिल्ली का। अंतिम स्थान किसका है, तो सतत विकास लक्ष्य में केंद्र जो है, केंद्र को बताया जा रहा है कि दादा, जैसे दादा लोग क्या है, पुराना है, तो वो क्या चाह रहे हैं कि सतत विकास मैं नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि उनका शरीर क्या है, थक चुका है, तो वो विकास नहीं कर पा रहे हैं। तो अंतिम स्थान किसका हो जाएगा, दादर एवं नागर हवेली तथा दमन व दीव का जो है सतत विकास लक्ष्य 2020-21 में केंद्र शासित प्रदेशों में। तो लास्ट अंतिम स्थान किसका है, दादर एवं नागर हवेली तथा दमन व दीव का। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट आपका आता है ईज ऑफ लिविंग। ईज ऑफ लिविंग 2020 में 10 लाख से, एक आएगा 10 लाख से अधिक और एक आएगा 10 लाख से कम। तो 10 लाख से अधिक आबादी वाला, ये याद रखिएगा कि 10 लाख से अधिक आबादी वाला शहरों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला शहर कौन सा है। तो देखिए इसे कैसे याद करेंगे, जैसे ईज ऑफ लिविंग, तो यहाँ लिविंग मतलब रहना, लिविंग हम लोग कहाँ, जैसे यहाँ हम लोग पूछते हैं कि हम लोग कहाँ रहते हैं, तो जहाँ पे जनसंख्या आबादी ज़्यादा है, मतलब 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में रह रहे हैं। इसका मतलब क्या है, जैसे कहते हैं कि पॉश एरिया, मतलब जब ज़्यादा आबादी वाले शहरों में रह रहे हैं तो मतलब क्या, वहाँ पे बंगला कहते हैं, वहाँ पे मैं बंगला खरीद, मैं लिविंग कहाँ करता हूँ, 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में मेरा बंगला है। देखो यहाँ बंगला है मेरा, कहाँ बंगला है, 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में मेरा बंगला है, वहीं पे मैं लीव करता हूँ। तो ईज ऑफ लिविंग 2020 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला शहर कौन है, बेंगलुरु है। नेक्स्ट देखिए क्या है कि बेंगलुरु के बाद क्रमशः किसका स्थान है, पुणे और अहमदाबाद का। इससे जैसे किसी का अगर कहते हैं कि अगर इतनी ज़्यादा पॉश एरिया में अगर उसका बंगला होता है तो क्या होता है, पूर्ण रूप से उसको अहम हो जाता है, वो पर्सन को क्या होता है, पूर्ण रूप से अहम हो जाता है। तो बेंगलुरु के बाद क्रमशः पुणे और अहमदाबाद का स्थान है। इसको कौन जारी किया है, केंद्रीय आवास और शहरी कार्य राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स को जारी किया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में 10 लाख से, हम लोग अभी 10 लाख से अधिक याद किया, यहाँ देखिए क्या है, 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों की श्रेणी में प्रथम स्थान किसका है। तो अब देखिए 10 लाख से कम में आबादी में रह रहे, इसका मतलब क्या है, उसके पास पैसा, यहाँ पे क्या है, उसके पास पैसे अधिक थे तो वो क्या हुआ, बंगला ले लिया 10 लाख से अधिक वाले में। लेकिन इसके पास क्या है, माल, यहाँ देखिए मला, यहाँ देखिए माल क्या है, उसके पास कम है, तो वो क्या चाहेगा कि कम आबादी वाले अगर शहर में अगर आप जमीन लेते हैं तो वहाँ पे क्या होगा, उससे जो है क्या होता है, पैसे कम लगता है। अगर ज़मीन अगर 10 लाख से अधिक वाले में खरीदेंगे तो वहाँ पैसे ज़्यादा लगता है, लेकिन 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में अगर खरीदते हैं तो क्या लगता है, वहाँ पे क्या होता है, माल कम लगता है। तो क्या हो जाएगा, आबादी वाले शहरों की श्रेणी में प्रथम स्थान किसका आ जाएगा, शिमला का। तो माल कम लगता है, कम माल नहीं है, इसलिए वो क्या है, वहाँ पे भवन नहीं खरीद पा रहा है, वहाँ बस नहीं पा रहा है। तो भुवनेश्वर जो है दूसरा स्थान है और तीसरा स्थान किसका है, सिलवासा, यहाँ बस नहीं पा रहा है क्योंकि उसके पास क्या है, पैसे, माल कम है, माल यहाँ पे कम है, इसलिए वो 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों की श्रेणी में प्रथम स्थान है। तो शिमला का प्रथम स्थान हो जाएगा, दूसरा स्थान भुवनेश्वर और तीसरा स्थान सिलवासा का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है आपका नगर पालिका कार्य प्रदर्शन सूचकांक। नगर पालिका कार्य प्रदर्शन सूचकांक 2020 में 10 लाख से अधिक आबादी वाली नगर पालिका श्रेणी में, यहाँ पे भी देखिए 10 लाख से अधिक और 10 लाख से कम होगा। तो 10 लाख से अधिक, जैसे कहते हैं कि नगर पालिका, यहाँ पे लीजिए कि नगर पालिका वाले क्या चाहते हैं ना, कि जैसे चुनाव वगैरह होने लगता है तो क्या चाहते हैं कि नगर पालिका वाले क्या चाहते हैं कि जहाँ ज़्यादा आबादी है वहाँ पे दौड़ दौड़ के जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे जनता सोचते क्या है कि वहाँ पे 10 लाख से ज़्यादा आबादी है तो वहाँ पे दौड़ लगाना क्या है, ज़्यादा बढ़िया होगा, क्योंकि वहाँ पे हमको वोट ज़्यादा मिलेगा। तो नगर पालिका वाले क्या कर रहे हैं, ज़्यादा आबादी वाले 10 लाख से अधिक आबादी में दौड़ रहे हैं। तो दौड़ से क्या हो जाएगा, इंदौर नगर पालिका शीर्ष स्थान पे है। इसके बाद किसका है, सूरत और भोपाल, मतलब वो क्या है, सुर बांधे हुए है कि मैं जो है वहीं पे जाऊँगा, क्यों, क्योंकि मैं क्या है पे सुर बांधे हुए हैं कि मैं वहीं पे जाऊँगा तभी मैं जीत पाऊँगा। तो इसका जो है दूसरा स्थान क्या है, सूरत, और तीसरा स्थान भोपाल का स्थान रहा है। ठीक है,
नेक्स्ट देखिए क्या है कि नगर पालिका कार्य प्रदर्शन सूचकांक 2020 में 10 लाख से कम, अभी हम लोग 10 लाख से अधिक में याद किए थे, अब देखिए क्या है 10 लाख से कम आबादी वाले 10 लाख से कम आबादी वाले नगर पालिका श्रेणी में प्रथम स्थान किसका है? नई दिल्ली का। तो 10 लाख से कम है मतलब क्या, वो अभी नई वहाँ पे 10 लाख से कम है मतलब अभी न्यू आई है, क्योंकि यहाँ पे कम आबादी है इसलिए वो अभी न्यू सभी बस रहे हैं। कहते हैं ना कि यहाँ पे आबादी कम है तो धीरे धीरे आदमी क्या कर रहा है, नया आदमी बस रहा है। तो नई दिल्ली नगर पालिका परिषद का प्रथम स्थान है। इसके बाद क्या है, तिरुपति, मतलब मेरे पति यहाँ पे, क्योंकि नए उसके पति यहाँ पे बस रहे हैं। तो नई दिल्ली नगर पालिका परिषद का प्रथम स्थान है और तिरुपति का दूसरा स्थान है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के अंतर्गत 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या में प्रथम स्थान किसका है? महाराष्ट्र का। तो जैसे कहते हैं कि चीफ जस्टिस, इंडिया के जस्टिस लोग जो है सबसे पहले अगर जैसे कि कोई भी उनको सुनवाई करना होगा तो वो क्या बोले कि जहाँ पे ज़्यादा जनसंख्या है, 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या है, उस राष्ट्र का मैं पहले जस्टिस करूँगा। मतलब वहाँ का जो है जो भी न्याय होगा, न्याय देने का, वो मैं पहले करूँगा कहाँ? जहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा होगा, मतलब 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या जहाँ पे होगा जिस राष्ट्र का, उसका मैं जस्टिस करूंगा। तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के अंतर्गत 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या में प्रथम स्थान किसका है? महाराष्ट्र का। तो यहाँ पे राष्ट्र का, तो महाराष्ट्र का प्रथम स्थान है। नेक्स्ट देखिए क्या है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के अंतर्गत 1 करोड़ से कम जनसंख्या, 1 करोड़ से यहाँ अधिक था, यहाँ पे 1 करोड़ से कम। तो क्या बोला कि यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि चीफ जस्टिस क्या बोल रहे हैं कि जो इंडिया में जो है 1 करोड़ से कम जहाँ जनसंख्या, उसको मैं तो तुरंत पूरा कर लूंगा, क्योंकि अधिक वाले को जब पहले पूरा करूंगा और कम वाला को तो तुरंत पूरा कर लूंगा। देखिए पूरा, तो 1 करोड़ से कम है इसलिए इसको क्या करूंगा? लास्ट में पूरा करूंगा। तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के अंतर्गत 1 करोड़ से कम जनसंख्या में प्रथम स्थान किसका है? त्रिपुरा का। नेक्स्ट देखिए क्या है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के अनुसार सबसे ज़्यादा महिलाओं को पुलिस फोर्स में नियुक्त किया गया है। तो महिलाओं को पुलिस फोर्स में नियुक्त किया गया है किसमें? बिहार में। तो क्या बोल रहा है कि इंडिया के जस्टिस क्या बोल रहे हैं कि अगर आप जो है महिलाओं को, मतलब लड़कियों को, अगर आप जल्दी शादी कर देते, कहते हैं कि अगर आप जल्दी, पहले बाल विवाह होता था, अगर आप पढ़ाते लिखाते नहीं और महिला को जल्दी शादी कर देते हैं तो उसके लिए क्या करता है? पुलिस फोर्स को भेजा जाता है। पुलिस फोर्स को भेजा जाता है कब? जब आप विवाह करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, बिहार जब विवाह करने लगते हैं, पहले बाल विवाह होता था तो बाल विवाह करते थे तो क्या होता था? पुलिस फोर्स को भेजा जाएगा। जस्टिस क्या करेंगे? पुलिस फोर्स को भेजेंगे। तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के अनुसार सबसे ज़्यादा महिलाओं को पुलिस फोर्स में नियुक्त किया गया है, वो कौन सा राज्य है? बिहार है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है कि नई पर्यटन नीति 2021 से 25 लागू करने वाला राज्य कौन है? गुजरात। अब देखिए नया लोग जैसे पर्यटन करने घूमने के लिए जाएगा तो वो सभी जगह गुजर कर देखता है कि क्या कहाँ जो है जगह को देखता है कि यहाँ पे क्या है, गुजर कर देखता है। जो नया घूमने जाता है, किसी नए प्लेस पे अगर घूमने जाते हैं तो वहाँ पे सभी जगह गुजर कर देखते हैं, घूम कर देखना या गुजर के देखना। तो क्या हो जाएगा? नई पर्यटन नीति 2021-25 लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन है? गुजरात है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है कि आईआईटी बॉम्बे द्वारा जारी शहरी जीवन गुणवत्ता किसने जारी किया है? आईआईटी बॉम्बे द्वारा जारी शहरी जीवन गुणवत्ता सूचकांक 2020 में शीर्ष स्थान किसका है? मुंबई का है। तो देखिए यहाँ मुंबई, क्योंकि बॉम्बे का ही नाम न्यू नाम क्या है? मुंबई है। तो इसे कैसे याद करेंगे? देखिए शहर में रहने के बाद मेरा जीवन में गुण आया है, गुण जो है आया है। मॉम क्या बोल रही है कि शहर में रहने के बाद तुम्हारा जीवन में गुण अच्छा गुण आया है। कौन बोल रही है? मॉम बोल रही है। तो शहरी जीवन गुणवत्ता सूचकांक 2020 में शीर्ष स्थान किसका है? मुंबई का है। नेक्स्ट देखिए क्या है कि मुंबई स्थित प्रजा फाउंडेशन द्वारा जारी शहरी शासन सूचकांक 2020 में शीर्ष स्थान किसका है? ओडिशा का। तो शहर में कैसे शासन करना चाहिए उसका दिशा दीजिए। कहते हैं कि शहर में किस तरह से अच्छे से शासन किया जाए उसका हमें दिशा दीजिए। तो दिशा से क्या हो जाएगा? ओडिशा जो है शहरी शासन सूचकांक प्रजा से, यहाँ देखिए याद रखिएगा कि प्रजा फाउंडेशन इसे जारी करता है, तो प्रजा को अच्छे से शहर में शासन दे पाए इसके लिए हमें दिशा दीजिए। तो दिशा से क्या हो जाएगा? ओडिशा जो राज्य जो है शहरी शासन सूचकांक 2020 में शीर्ष स्थान किसका है? ओडिशा का है। नेक्स्ट देखिए क्या है कि पब्लिक अफेयर सेंटर जो क्या है, एक गैर लाभकारी संगठन है द्वारा जारी पब्लिक अफेयर्स 2020 में सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य कौन है? तो वो क्या है? केरल है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, पब्लिक के साथ अफेयर चल रहा है। जैसे सुनते हुए कि यहाँ लव अफेयर चल रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है? पब्लिक के साथ अफेयर कर रहा है। पब्लिक के साथ क्या कर रहा है? अफेयर कर रहा है। कर से क्या हो जाएगा? केरल। तो पब्लिक अफेयर 2020 में सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य कौन सा है? केरल है। नेक्स्ट देखिए क्या है कि इंडिया हैप्पीनेस
हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में शीर्ष 3 स्थान प्राप्त करता राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे सबसे पहला स्थान किसका है? मिजोरम का। मतलब हैप्पी है, मतलब जोर जोर से हंस रहा है, हैप्पी है, जोर जोर से हंस रहा है। और क्यों जोर जोर से हंस रहा है? क्योंकि उसको जॉब लग चुका है। अब जैसे हैप्पी कब होता है आदमी? जब हैप्पी हो है और जोर जोर से हंस रहा है, इसका मतलब क्या? उसको जॉब लग गया है। तो जॉब लगने के बाद तो वो तो जोर जोर से हंसेगा ही, मतलब खुश होगा ही। तो हैप्पीनेस रिपोर्ट में प्रथम स्थान किसका है? मिजोरम का। और द्वितीय स्थान किसका है? पंजाब का। नेक्स्ट देखिए क्या है, इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में अनहैप्पी राज्य, मतलब खुशी नहीं है। यहाँ पे हैप्पी है लेकिन यहाँ अनहैप्पी है। तो अनहैप्पी लोग कब होते हैं? जब किसी को क्षति अगर कुछ हो जाता है तो वो क्या हो गए? हैप्पी नहीं होते, वो क्या होते हैं? अनहैप्पी होते हैं। तो अनहैप्पी राज्य आपको कौन है? छत्तीसगढ़। नेक्स्ट देखिए क्या है कि लंदन स्थित संपत्ति सलाहकार नाइट फ्रैंक, यहाँ पे क्या है? लंदन स्थित संपत्ति सलाहकार नाइट फ्रैंक में ग्लोबल प्राइम रेजिडेंशियल इंडेक्स में क्रमशः नई दिल्ली और मुंबई को 32वां और 36वां स्थान प्राप्त है। लंदन स्थित संपत्ति सलाहकार जो है नाइट फ्रैंक, इसको जारी करता है। इस इंडेक्स को नाम क्या है? ग्लोबल प्राइम रेजिडेंशियल इंडेक्स। तो इसे इसमें क्या है? नई दिल्ली का कितना स्थान है? 32वां और मुंबई का 36वां। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि ग्लोबल रूप से रेजिडेंशियल, मतलब रेसिडेंशियल में, मतलब दिल से मॉम्स क्या, जैसे कहते हैं ना हम लोग रेसिडेंशियल एरिया में, तो हाँ दिल से मॉम चाहती है कि हम लोग क्या है? रेसिडेंशियल एरिया में रहे। तो रेजिडेंशियल इंडेक्स, ग्लोबल प्राइम रेजिडेंशियल इंडेक्स में नई दिल्ली का 32वां स्थान और 36वां स्थान किसका है? मुंबई का है। तो देखिए ग्लोबल प्राइम रेजिडेंशियल इंडेक्स 2021 में चीनी शहर जो है, जैसे अगर देश में पूछा जाए, चीनी शहर शेंजन सबसे मजबूत प्रदर्शन करने वाला शहर है। और अमेरिका शहर जो है नकारात्मक वृद्धि के साथ सबसे कमजोर प्रदर्शन करने वाला बाजार है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है कि एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स, एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स 2020-21 में प्रथम राज्य कौन, प्रथम स्थान किसको मिला है? मध्य प्रदेश को। तो देखिए यहाँ पे मियाँ है, मैं कहेंगे मियाँ मेरे मध्य में रहते हैं। जैसे मुस्लिम लोग क्या बोलते हैं? अपने हस्बैंड को क्या बोलते हैं? मियाँ बोलते हैं। तो मेरे मियाँ क्या होते हैं? मेरे मध्य में रहते हैं। तो मेरे मियाँ मेरे मध्य में रहते हैं। तो एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स में प्रथम स्थान कौन हो जाएगा? मध्य प्रदेश। दूसरा स्थान क्या है? ओडिशा। तो देखिए मियाँ जो है दूसरे, मतलब दूसरे को क्या करते हैं? दिशा देते हैं। कहते हैं मेरे मियाँ जो है दूसरे को क्या करते हैं? दिशा देते हैं। तो दूसरा स्थान किसका है? इंडेक्स ओडिशा का। और तीसरा देखिए यहाँ पे क्या है कि 30 में माँ, मेरे मियाँ जो है 30 में आ गए हैं, बोले हैं माँ यहाँ से चलो। जैसे उनके माँ के साथ अगर कोई बदतमीजी से बात कर रहा है तो मेरे मियाँ क्या बोल रहे हैं कि 30 में आकर बोल रहे हैं कि माँ यहाँ से चलो। तो तीसरा स्थान किसका हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश का। ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट है आत्मनिर्भर निधि योजना, जिसको स्वनिधि योजना भी बोला जाता है। आत्मनिर्भर निधि योजना करने वाला प्रथम राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है आत्मनिर्भर स्वनिधि योजना करने वाला पहला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। तो इसे कैसे याद करेंगे? तो देखिए जैसे पूछते हैं ना कि आप आत्मनिर्भर बन सकते हैं, उत्तर दीजिए। जैसे कहते हैं कि आप आत्मनिर्भर बनो, घर वाले क्या बोलते हैं कि पढ़ाई लिखाई करो तभी तो तुम अपने आप पे आत्मनिर्भर बन पाओगे। कब तक हम चलाते रहेंगे? तो क्योंकि बोलते हैं कि जब तुम आत्मनिर्भर बनोगे तभी खुद से कर पाओगे। तो यहाँ क्या उत्तर, घर वाले क्या बोलते हैं? उत्तर मांगते हैं कि कब तक तुम आत्मनिर्भर बनोगे। तो आत्मनिर्भर निधि योजना करने वाला प्रथम राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट देखिए क्या है, ब्लॉकचेन सक्षम सौर ऊर्जा व्यापार शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। इसे कैसे याद करेंगे? देखिए यहाँ क्या है, ब्लॉक में चेन से रहने के लिए, चेन से कहते हैं ना, ब्लॉक में चेन से रहने के लिए, मतलब चेन से कब रहेगा? जब ऊर्जा, सौर ऊर्जा मिलेगा, जब लाइट सही से मिलेगी। तो ब्लॉक में चेन से कब रहेंगे? जब सौर ऊर्जा मिलेगी, सौर ऊर्जा मिलेगी तभी मैं व्यापार शुरू कर पाऊंगा। तो उसका उत्तर दीजिए कि मैं ब्लॉक में चेन से रह सकता हूँ या नहीं, उसका मुझे उत्तर दीजिए। तो उत्तर प्रदेश ब्लॉक चेन सक्षम और ऊर्जा व्यापार शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य है। नेक्स्ट देखिए क्या है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के सबसे तेज कार्यान्वयन के लिए पुरस्कृत राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। मतलब क्या बोल रहा है प्रधानमंत्री? क्या बोल रहे हैं कि किसान को आप सम्मान दीजिए, इसके लिए हमें उत्तर दीजिए कि आप क्या किसान को सम्मान दीजिएगा। किसान को सम्मान देने के लिए उत्तर मांग रहे हैं कि आप दीजिएगा या नहीं, आपसे पूछा जा रहा है। तो प्रधानमंत्री क्या पूछ रहे हैं कि किसान को सम्मान दीजिए, ये उत्तर मांग रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश किसान सम्मान निधि योजना के सबसे तेज कार्यान्वयन के लिए पुरस्कृत राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट देखिए क्या है कि WHO द्वारा जारी विश्व मलेरिया रिपोर्ट, यहाँ की विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत इस बीमारी से प्रभावित वह अकेला देश है जहां 2018 के मुकाबले 2019 में इस बीमारी के मामले में 17% मतलब 6% की कमी दर्ज की गई है। तो यहाँ पे क्या हो गया है? तो इसमें क्या है कि देश में जो है एक ऐसा राज्य है जो मेघालय है। मेघालय जो है मलेरिया के मामले में 59% कमी कर
करके सूची में सबसे ऊपर है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, रिया घायल हो गई, रिया घायल हो गया, मतलब मलेरिया का मामला सिर्फ कहाँ पे आया है, तो मेघालय राज्य में मलेरिया का मामला आया है जो सबसे ऊपर है। तो मलेरिया के मामले में 59% कमी करके सूची में सबसे ऊपर कौन है, मेघालय है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है कि प्रधानमंत्री किसान राष्ट्रीय पुरस्कार, प्रधानमंत्री किसान राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए किस राज्य को चुना गया है। तो देखिए किसान को राष्ट्रीय पुरस्कार, प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, किसान को राष्ट्रीय पुरस्कार दे रहे हैं। तो किस किसान को राष्ट्रीय पुरस्कार दे रहे हैं, जो अंधे जो हैं उस किसान को राष्ट्रीय पुरस्कार मिले, मतलब उसके लिए कभी अंत नहीं, उसके लिए पुरस्कार कभी भी अंत नहीं होगा। तो आपको अगर आंध्र प्रदेश न देकर के, राज्य न देकर के आपको जगह दे देगा कि अनंतपुरम, तो अनंतपुरम कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। तो प्रधानमंत्री किसान राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए किस राज्य को चुना गया है, आंध्र प्रदेश को, जो जिसका नाम क्या है, आंध्र प्रदेश के अंदर क्या है, अनंतपुरम जगह को किसान राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है कि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से बिजली सब्सिडी देने वाला पहला राज्य कौन है, मध्य प्रदेश। तो देखिए यहाँ कहते हैं प्रत्यक्ष रूप से लाभ, प्रत्यक्ष रूप से बिजली सब्सिडी का लाभ कौन रहे, मेरे माता पिता। मध्य प्रदेश को क्या लिखते हैं हम लोग, MP, तो M से माता पिता, तो क्या हो जाएगा कि बिजली सब्सिडी कौन ले रहे हैं, मेरे माता पिता। जैसे पूछते हैं प्रत्यक्ष रूप से, जैसे जो बाहर पढ़ते हैं तो उनके लिए क्या होता है, उनके लिए बिजली का सब्सिडी कौन लेते हैं या गैस का सब्सिडी कौन लेते हैं, उनके माता पिता। तो क्या बोला जाएगा कि प्रत्यक्ष रूप से बिजली सब्सिडी कौन ले रहे हैं, मेरे माता पिता। तो माता पिता से क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से बिजली सब्सिडी देने वाला प्रथम राज्य है। नहीं देखिए क्या है कि स्मार्ट सिटी परियोजना के कार्यान्वयन की प्रगति के आधार पर भारत के राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में पहला स्थान किसका है, झारखंड। तो स्मार्ट सिटी रखना, यहाँ पे क्या है कि परियोजना इसलिए बनाया कि स्मार्ट सिटी को रख पाए, यहाँ पे क्या है, रख पाए। तो रख से क्या जगह, झारखंड को स्मार्ट सिटी परियोजना के कार्यान्वयन की प्रगति के आधार पर भारत के राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में पहला स्थान दिया गया है। नेक्स्ट देखिए क्या है कि राष्ट्रीय बचत संस्थान के आंकड़े के अनुसार लघु बचत योजनाओं के संग्रह में अग्रणी राज्य कौन है, पश्चिम बंगाल। जैसे कहते हैं ना कि अगर आप जैसे जो कमाते हैं सभी पैसे को अगर आप खर्च कर देते हैं तो आप बंगला नहीं खरीद सकते हैं। तो क्या बोला कि लघु मतलब जो भी कमाते हैं उसमें थोड़ा सा बचत भी किया कीजिए, अगर बचत करेंगे, बचत करने की योजना बनाएंगे तभी आप बंगला खरीद सकते हैं, पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल जो है लघु बचत योजनाओं के संग्रह में अग्रणी राज्य कौन हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट देखिए क्या है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2021-2020 के अनुसार राज्य में सबसे ज्यादा महिला पुलिस अधिकारी नियुक्त कहाँ हुई है, तमिलनाडु में। तो कहते हैं ना कि यहाँ पे सबसे ज्यादा महिला पुलिस अधिकारी मिली है। यहाँ पे जैसे कहीं घूमने आते हैं कहते हैं कि सबसे ज्यादा महिला पुलिस अधिकारी यहीं पे मिली है, तो मिली से क्या हो जाएगा, तमिलनाडु। नेक्स्ट देखिए क्या है कि भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण, जिसको बोलते हैं NCER की भूमि रिकॉर्ड और सेवाओं के सूचकांक शीर्ष प्रदर्शन राज्य कौन है, मध्य प्रदेश, दूसरा है पश्चिम बंगाल। तो देखिए भूमि रिकॉर्ड, यहाँ भूमि रिकॉर्ड जो भी भूमि का रिकॉर्ड, जैसे जो भी जमीन वगैरह होता है, तो जैसे वह भूमि का रिकॉर्ड या भूमि का जमीन का जो है कागज वगैरह वो कौन रखते हैं, मेरे माता पिता, क्योंकि उन सब चीज़ क्या किनको पता होता है, माता पिता को पता होता है। तो भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण के लिए शीर्ष प्रदर्शन राज्य कौन है, मध्य प्रदेश। किसका भूमि रिकॉर्ड किया जाता है, बंगला, अपने बंगला का भूमि रिकॉर्ड कौन रखते हैं, माता पिता। तो माता पिता रखते हैं अपने बंगला का रिकॉर्ड। तो मध्य प्रदेश प्रथम स्थान है और पश्चिम बंगाल द्वितीय स्थान है। नेक्स्ट देखिए क्या है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को सफलतापूर्वक लागू करने वाला राज्य कौन है, उधमपुर। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि ग्राम में सड़क पे धम से गिर गया, कोई बच्चा क्या हुआ, सड़क पे धम से गिर गया, तो धम से क्या आ जाएगा, उधमपुर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को सफलतापूर्वक लागू करने वाला राज्य है। नेक्स्ट देखिए क्या है कि सभी नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा सुविधा प्रदान करने वाला राज्य कौन है, राजस्थान। ऐसे क्या बोलेंगे, यहाँ पे सभी नागरिकों को मुफ्त में स्वास्थ्य बीमा का सुविधा दे रहा है। इस स्थान पे कहेंगे, इस स्थान पे सभी नागरिकों को, किसी में भेदभाव नहीं किया जा रहा है, सभी नागरिकों को मुफ्त में स्वास्थ्य बीमा सुविधा दिया जा रहा है। किस स्थान पे, किसी स्थान पे दिया जाता है, कहेंगे उस स्थान पे जो सभी नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा सुविधा प्रदान किया जा रहा है। तो क्या हो जाएगा, राजस्थान। नेक्स्ट देखिए क्या है कि ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करने वाला राज्य कौन है, राजस्थान। तो ब्लैक फंगस कहेंगे कि ये ब्लैक फंगस जो है महामारी इस स्थान पे घोषित किया गया है। स्थान पे, किसी स्थान पे घोषित किया जाता है, तो स्थान पे घोषित किया, स्थान से क्या होगा, राजस्थान जो है प्रथम राज्य है ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करने वाला राज्य। नेक्स्ट देखिए क्या है, कोविड से संबंधित दान और GST की प्रतिपूर्ति करने वाला पहला राज्य कौन है, हरियाणा। तो कोविड जो है कोरोना से होने के बाद जो है कि बड़े बड़े लोग जो दान दे रहे थे, दान पर GST की प्रतिपूर्ति
करने वाला। तो क्या दान क्यों दे रहे थे, यहाँ पर ट्रिक से क्या लेना है कि दान क्यों दे रहे थे, कोविड में दान क्यों दे रहे हैं, क्योंकि क्या है कि कोई भी आदमी हारे ना, कोई भी वो बीमारी से हारे ना। तो दान इसलिए दे रहा है कि कोविड से कोई भी हारे नहीं। तो कोविड से संबंधित दान पर जीएसटी की प्रतिपूर्ति करने वाला राज्य कौन है, हरियाणा। नेक्स्ट देखिए क्या है कि स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित करने वाला प्रथम राज्य कौन है, कर्नाटक। तो देखिए स्वास्थ्य में कहते हैं ना कि जो है नाटक कर रहा है, हमेशा क्या बोल रहा है, काम करने की वजह से क्या बोल रहा है कि मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया, स्वास्थ्य मेरा खराब हो गया, मुझे कल्याण कीजिए। जैसे किसी आदमी को क्या होता है कि बहाना करने के लिए नाटक करते रहता है कि मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया, मेरा कल्याण कीजिए, तो वो नाटक करते रहता है। तो स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित करने वाला प्रथम राज्य कौन है, कर्नाटक। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि हाउसिंग.com की रिपोर्ट के अनुसार स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे से संबंधित मानकों जैसे अस्पतालों के बिस्तरों की संख्या, वायु जल गुणवत्ता, स्वच्छता में 8 शहरों में प्रथम स्थान कौन है, पुणे, महाराष्ट्र का पुणे। तो इसे कैसे याद करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या है कि स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा पूर्ण रूप से अच्छा है, पूर्ण रूप से अच्छा है, इसलिए इसको प्रथम स्थान, 8 शहर में प्रथम स्थान किसको मिला है, पुणे। मतलब स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा यहाँ पूर्ण रूप से अच्छा है, तो पूर्ण से क्या हो जाएगा, पुणे, महाराष्ट्र का पुणे। निचले स्थान किसका है, दिल्ली का। मतलब यहाँ पे स्वास्थ्य बुनियादी इतना खराब है कि दिल जो है डर जाता है। कहते हैं कि यहाँ का स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा इतना गंदा है कि क्या होता है, दिल डर जाता है, नाम सुनकर दिल डर जाता है। तो दिल्ली एनसीआर जो है निचले स्थान पर है। नेक्स्ट देखिए क्या कि भारत में अपराध 2021 के महिलाओं के विरुद्ध अपराध के सर्वाधिक मामले कहाँ आए हैं, उत्तर प्रदेश में। जैसे पूछेंगे कि महिलाओं के विरुद्ध अपराध के सर्वाधिक मामले कहाँ आए हैं, उत्तर दीजिए। तो महिलाओं के विरुद्ध अपराध सबसे ज्यादा किस राज्य में आए, उत्तर दीजिए। तो उत्तर से उत्तर प्रदेश। अब यहाँ पे क्या है कि हत्या के सर्वाधिक मामले कहाँ आए हैं, तो हत्या का सर्वाधिक मामला कहाँ आए हैं, उत्तर दीजिए। तो हम उत्तर को पूछते हैं कि हत्या का सबसे ज्यादा मामला किस राज्य में आया है, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट देखिए क्या है कि लक्षद्वीप और लद्दाख, मतलब लक्ष्य अच्छा, यहाँ पे क्या है कि यहाँ लक्ष्य अच्छा, लक्षद्वीप और लद्दाख जैसे राज्यों में कोई हत्या नहीं हुआ है। इसका मतलब क्या है कि उसका लक्ष्य देखो, यहाँ देखो यहाँ लक्ष्य देखो कि वो कितना अच्छा राज्य है कि वहाँ पे कोई भी हत्या नहीं हुआ है। मतलब लक्ष्य उसका देखो, जैसे लक्षद्वीप और लद्दाख जैसे पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पे कोई भी हत्या नहीं हुई है। तो लक्षद्वीप और लद्दाख जैसे राज्यों में कोई हत्या नहीं हुई है। नहीं देखिए क्या है, वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग टेक हब 2021 कौन है, बेंगलुरु। मतलब फास्ट ग्रो कर रहा है, टेक हब जो है फास्ट ग्रो कर रहा है, मतलब फास्ट ग्रो कर रहा है तभी तो वो बंगला खरीदा है। जैसे कहते हैं कि कोई आदमी को देखेगा कि तुरंत ग्रो करेगा, तुरंत गाड़ी खरीदेगा, तुरंत बंगला खरीदेगा, इसका मतलब क्या है, फास्ट ग्रो कर रहा है। वो क्या कर रहा है, फास्ट ग्रो कर रहा है, कहाँ, तभी तो वो बंगला खरीद रहा है। तो बेंगलोर से क्या हो जाएगा, बेंगलुरु जो है वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग टेक हब 2021 में प्रथम स्थान किसका है, बेंगलुरु का। नेक्स्ट देखिए क्या है कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अनुसार 2021 में भारत के किस राज्य में मेहतर किसको बोलते हैं, जो हाथ से मैला ढोते हैं, हाथ से मैला ढोने वाले की संख्या सर्वाधिक कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पे क्या है कि मेहतरों पूछा गया है कि हाथ से मैला ढोने वाले की संख्या सबसे ज्यादा कहाँ है, उत्तर दीजिए। तो उत्तर से क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में। मेहतर का मतलब क्या होता है, जो हाथ से मैला ढोते हैं, हाथ से मैला ढोने वालों की संख्या सबसे ज्यादा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट देखिए क्या है कि स्मार्ट सिटी मिशन अमृत योजना पुरस्कारों में प्रथम स्थान किसका है, इंदौर व सूरत को संयुक्त रूप से ये जो है स्मार्ट सिटी मिशन के तहत पुरस्कार मिला है। तो इसके कैसे याद करेंगे, देखिए जैसे किसी को बोलते हैं कि उस सिटी में कोई स्मार्ट आदमी आया, स्मार्ट बहुत ही स्मार्ट है, तो लोग जो क्या करता है कि दौड़ के उसके सूरत को देखने के लिए जाता है, दौड़ के, जैसे बोलते हैं वो आदमी बहुत सिटी में स्मार्ट आदमी आया है, तो क्या होगा, दौड़ के सभी लोग उसके सूरत को देखने जाते हैं। तो क्या हो जाएगा, इंदौर व सूरत का जो है संयुक्त रूप से प्रथम स्थान है। नहीं देखिए क्या है कि स्मार्ट सिटी मिशन पुरस्कारों में केंद्र शासित क्षेत्रों के शहरों में शीर्ष स्थान किसको मिला है, चंडीगढ़ में। मतलब यहाँ देखिए क्या है, स्मार्ट बनना चाह रहा है केंद्र जो है, यहाँ पे केंद्र में क्या करना चाह रहा है, स्मार्ट बनना चाह रहा है। तो वो चंडी माँ से प्रे कर रहा है कि मुझे भी स्मार्ट बना दे। स्मार्ट बनने के लिए वो क्या कर रहा है, चंडी माँ से प्रे कर रहा है। तो स्मार्ट सिटी मिशन पुरस्कारों में, क्योंकि चंडीगढ़ क्या है, एक केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित क्षेत्रों में शहरों में शीर्ष स्थान किसका है, चंडीगढ़ का। नेक्स्ट देखिए कि स्मार्ट सिटी लीडर, मतलब वो स्मार्ट जो पर्सन है, स्मार्ट सिटी जो है या स्मार्ट जो पर्सन है उसका लीडर कौन है, लीडर जो भी होगा उस स्मार्ट सिटी का जो भी लीडर होगा उसके अंदर क्या है, अहम बहुत ज़्यादा है, उस लीडर के अंदर अहम बहुत है। तो अहमदाबाद स्मार्ट सिटी लीडरशिप पुरस्कार किसे मिला है, अहमदाबाद को। नेक्स्ट देखिए क्या है कि राज्यों की श्रेणी में
स्मार्ट सिटी विकसित करने वाला पर पहला स्थान किसको मिला है? उत्तर प्रदेश को। मतलब वो क्या सोच रहा है कि जो है यहाँ पे स्मार्ट सिटी को विकसित किया जाए, मतलब स्मार्ट ज़्यादा आदमी बने, इसलिए वो क्या स्मार्ट सिटी विकसित करने वाला पहला राज्य कौन है? उत्तर में। मुझे उत्तर दीजिए कि ये जो है स्मार्ट सिटी को विकसित करना चाह रहा है। स्मार्ट सिटी को विकसित कौन करना चाह रहा है? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट देखिए क्या है कि दक्षिण एशिया जर्नल में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार भारतीय शहरों में अधिकतम सीसीटीवी कवरेज किया गया है। तो देखिए सीसीटीवी कवरेज किया गया तभी मुझे चैन मिला, कहेंगे कि सीसीटीवी कवरेज कर लिया गया इसलिए हमें चैन मिल रहा है। तो दक्षिण एशिया जर्नल में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार भारतीय शहरों में अधिकतम सीसीटीवी कवरेज कहाँ हुआ है? चेन्नई में, मतलब चैन मिल रहा है। अब देखिए क्या है इनोवेटिव आइडिया लेने के, जैसे कोई अच्छा आइडिया देते हैं तो उससे लोग दौड़ कर जाते हैं आइडिया लेने के लिए, मतलब वो क्या करते हैं? इनोवेटिव आइडिया देते हैं, इसलिए लोग उनसे दौड़ करके जाता है आइडिया लेने के लिए। तो इनोवेटिव आइडिया अवार्ड किसे मिला है? इंदौर को। नेक्स्ट देखिए क्या है, इसी जो है इस स्मार्ट सिटी मिशन के तहत ही इस योजना को इसको भी दिया गया है अर्बन मोबिलिटी को। और अर्बन मोबिलिटी में किसको मिला है? औरंगाबाद को। तो देखिए यहाँ पे कैसे याद करेंगे, देखिए अर्बन है मतलब बनो, और बनो, कहते हैं ना और बनो, और बन। तो अर्बन मोबिलिटी में किसको मिला है? औरंगाबाद को। संस्कृति में वहाँ की संस्कृति कीर्ति करने के लिए दौड़ रहा है, लोग सब क्या कर रहा है? अच्छी कीर्ति करने के लिए दौड़ रहा है। तो संस्कृति में इंदौर को मिला है। साफ सफाई में देखिए साफ सफाई कौन करते हैं? मेरे पति करते हैं। साफ सफाई कौन करते हैं? पति करते हैं। तो तिरुपति को साफ सफाई में मिला है। और गवर्नेंस, देखिए गवर्नेंस में क्या है? गवर्नर क्या है? बड़ा आदमी। गवर्नर क्या हुआ है? बड़ा आदमी होता है। तो गवर्नेंस में क्या होगा? बड़ोदरा। नेक्स्ट क्या है? शहरी पर्यावरण में किसका स्थान है? भोपाल। मतलब शहर में अच्छा पर्यावरण होगा तभी मैं वहाँ पे पल पाऊंगा बच्चे को पाल पाऊंगा। शहर में अच्छा पर्यावरण जब तक नहीं होगा तब तक मैं बच्चों को पाल नहीं पाऊंगा। तो भोपाल क्या हो जाएगा? शहरी पर्यावरण में भोपाल का प्रथम स्थान है। अर्थव्यवस्था, देखिए अर्थव्यवस्था के लिए लोग क्या कर रहे हैं? दौड़ रहे हैं। अर्थव्यवस्था के लिए लोग दौड़ रहे हैं। तो अर्थव्यवस्था में कौन प्रथम स्थान है? इंदौर। और जल की व्यवस्था, तो जल हरा भरा, जब तक आप जो हरा भरा जैसे पेड़ पौधा में जल नहीं देते हैं तब तक वो पौधा क्या होता है? हरा भरा नहीं लगता है। तो जल की व्यवस्था में किसका स्थान प्रथम है? देहरादून का शीर्ष स्थान पर। ये सभी शीर्ष स्थान पे किसके तहत मिला है? तो ये स्मार्ट सिटी के तहत मिला है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में कितने भारतीय संस्थानों ने टॉप 100 में स्थान प्राप्त किया? तो इसको याद रखिएगा कि 12, मतलब कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में बार बार बोला जा रहा है कि भारत वाले क्या बोल रहे हैं कि बार बार वही यूनिवर्सिटी को दिया जा रहा है। मतलब इतना को मतलब एक बार याद कर लीजिएगा कि सिर्फ IIT बॉम्बे, दिल्ली और मद्रास, खड़गपुर और ISC बेंगलुरु, IIT गुवाहाटी, IIM बेंगलुरु और IIM अहमदाबाद, फिर एक JNU को मिला है, अन्ना विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय और OP जिंदल विश्वविद्यालय। तो इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कितने को मिला है? तो इसमें बार उसी यूनिवर्सिटी को मिल रहा है। तो 12 यूनिवर्सिटी को वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 के तहत 12 यूनिवर्सिटी को स्थान प्राप्त किया गया है। नेक्स्ट देखिए क्या है कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी 2022 वो जो है मार्च में प्रकाशित किया गया था और ये जो है जून में प्रकाशित किया गया था। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो है 2022 का, वो था 2021 का और ये है 2022 का। तो इसमें देखिए लंदन स्थित क्वाकोरिली साइमंड्स द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के शीर्ष 200, वहाँ पे 100 संस्थान थे, यहाँ पे 200 संस्थानों में भारत के 3 संस्थानों को स्थान मिला है। तो 3 संस्थानों में कौन कौन सा है? IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली और IIT बेंगलुरु। तो इसमें क्या है कि सर्वोत्तम रिसर्च यूनिवर्सिटी का दर्जा, तो यहाँ पे याद रखिए सर्वोत्तम रिसर्च यूनिवर्सिटी मतलब सर्वोत्तम रिसर्च। आजकल जो है रिसर्च जो इंडियन लोग जो है रिसर्च जो है बंगलों में ही कर ले रहे हैं। रिसर्च मतलब कोई भी चीज़ का खोज जो है आजकल क्या है गूगल पे ही लोग मोबाइल से ही रिसर्च कर लेते हैं। रिसर्च मतलब खोज करते हैं कहाँ? इंडियन लोग जो है रिसर्च जो है घर में बैठे ही बंगलों में बैठे ही रिसर्च कर लेते हैं। तो सर्वोत्तम रिसर्च यूनिवर्सिटी का दर्जा किसे मिला है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। नेक्स्ट देखिए क्या कि भारत का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय, तो भारत का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय बॉम्बे। तो मुंबई को भी बोलते हैं बॉम्बे और मुंबई। तो हमेशा माँ चाहती है, मॉम क्या चाहती है कि मेरा बच्चा सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय में पढ़े, सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय में मेरा बच्चा पढ़े। तो कौन चाहती है? तो मॉम चाहती है। तो मॉम से क्या होगा? मुंबई और बॉम्बे। तो भारत का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय में कौन स्थान आता है? IIT बॉम्बे। नहीं देखिए कि भारत का दूसरा सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय, तो दूसरा सर्वश्रेष्ठ विद्यालय में मतलब क्या बोल रहा है कि हाँ दूसरा है, सब दूसरा है कि ये जो विश्वविद्यालय में आप बच्चे को दिए वो अच्छा नहीं है। लेकिन उसकी माँ क्या बोले कि मेरा दिल कहता है कि वो अच्छा जो मैं दिया जिस विश्वविद्यालय में मैं दी हूँ वो अच्छा है। तो भारत का दूसरा सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय का नाम क्या है? IIT दिल्ली।
नेक्स्ट देखिए क्या है कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत का मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी शीर्ष स्थान पर स्थित है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी में अगर पूछता है तो वो अमेरिका का जो है यूनिवर्सिटी प्रथम स्थान पे स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत महिला ऋण लाभार्थियों की सूची में प्रथम स्थान किसको मिला है? तमिलनाडु को। इसे देखिए महिला को जो है ऋण लाभार्थी मिला है, महिला को जो है ऋण मिला है, महिला को ऋण मिला है, तो महिला को ऋण मिला से क्या हो जाएगा? महिला ऋण लाभार्थी की सूची में प्रथम स्थान कौन है? तमिलनाडु। नेक्स्ट देखिए परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस अगर आप अच्छा करते हैं तभी आपको जॉब लगेगा, तो परफॉर्मेंस अगर आप अच्छा ग्रेडिंग करते हैं तो आपको जॉब मिलेगा। तो जॉब से क्या हो जाएगा? पंजाब में परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में शीर्ष स्थान किसको मिला है? पंजाब को। नेक्स्ट देखिए क्या है कि विदेशी पर्यटक सबसे ज़्यादा किस राज्य में आए हैं? तो वो है तमिलनाडु में। कहते हैं कि यहाँ पे विदेशी पर्यटक ज़्यादा मिले हैं। जैसे देशी पर्यटक जो देखने के बाद जैसे हम लोग विदेशी को देखते हैं तो हम लोग पहचान जाते हैं कि ये लोग विदेशी हैं, तो क्या बोले कि देशी लोग देख करके क्या बोल रहे हैं कि विदेशी पर्यटक ज़्यादा यहीं पे मिले हैं। तो मिलना से क्या हो जाएगा? तमिलनाडु में विदेशी पर्यटक सबसे ज़्यादा आए हैं। वहाँ 2020 में तमिलनाडु में। देशी पर्यटक सबसे ज़्यादा कहाँ पे आए हैं? देशी पर्यटक सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में आए। तो देशी पर्यटक से उत्तर मांगा जा रहा है, उत्तर मांगा जा रहा है कि आप लोग विदेशी पर्यटक को सबसे ज़्यादा आपको कहाँ मिले। तो देशी पर्यटक में अगर पूछता है तो वो है उत्तर प्रदेश, और विदेशी पर्यटक सबसे ज़्यादा कहाँ है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट देखिए क्या है कि राज्य बजट में जेंडर बजट को शामिल करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश। मतलब जेंडर मतलब यहाँ डर रहा है कौन? अंधा क्या होता है? डरता। अंधा क्या होता है? दूसरों से डरता है। तो आंध्र प्रदेश में राज्य बजट में जेंडर बजट को शामिल करने वाला राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश। अब देखिए भारत में सर्वाधिक भिखारी, सबसे ज़्यादा भिखारी की संख्या कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। तो कोई भी भिखारी जो है किसी के बंगला में आता है के लिए। भिखारी जो है पैसे या कोई सामान, खाने का सामान कहाँ मांगने आता है? बंगला में आता है। तो पश्चिम बंगाल, पीछे से बंगला में आता है भिखारी। तो भारत में सर्वाधिक भिखारी की संख्या कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट देखिए क्या है कि पहला कॉर्पोरेट इंडिया रिस्क इंडेक्स का कौन है? ICICI लेबॉर्ड। पहला कॉर्पोरेट इंडिया रिस्क इंडेक्स में शामिल है कौन? ICICI लेबॉर्ड। इसे कैसे याद करेंगे? तो देखिए यहाँ पे क्या है कि कॉर्पोरेट, यहाँ कहते हैं कॉर्पोरेट कीजिए, मुझे रिस्क है, मतलब इंडिया में हमें रिस्क है, हमें क्या कीजिए? कॉर्पोरेट कीजिए। इस वार्ड में हमें कॉर्पोरेट कीजिए। तो कॉर्पोरेट कीजिए क्योंकि हमें रिस्क है इस वार्ड में क्या है? हमें रिस्क है। तो लेबॉर्ड में ICICI लेबॉर्ड में का पहला कॉर्पोरेट इंडिया रिस्क इंडेक्स में प्रथम स्थान किसका है? ICICI लेबॉर्ड का। नेक्स्ट देखिए क्या है? पहली बार जल पक्षियों की जनगणना करने वाला राज्य कौन है? पश्चिम बंगाल। तो इसे कैसे याद करेंगे? तो देखिए हम लोग पक्षियों को जल कहाँ पिलाते हैं? बंगला में। अपने बंगला में ही जल हम लोग जब पक्षी को लिख के लिए क्या करते हैं? जल को छत पे रखते हैं कि पक्षी पी पाए। तो कहाँ रखते हैं? बंगला में। तो जल पक्षियों की जनगणना करने वाला प्रथम राज्य कौन है? पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट देखिए क्या है कि 2050 तक जल जोखिम, यहाँ पे क्या है? जल जोखिम वाटर रिस्क रिपोर्ट का सामना करने वाला शीर्ष शहर कौन है? जयपुर। मतलब ये कहा गया कि 2050 तक जल जोखिम वाटर रिस्क रिपोर्ट में जयपुर जो है प्रथम स्थान लाएगा। तो इसे कैसे याद करेंगे? तो देखिए जल का जोखिम, जैसे जय किसी लड़का का नाम कहते हैं कि जय, पूरा जो है जल का जोखिम आ जाएगा 50 तक। इसलिए आपको इस स्थान पे क्या होना पड़ेगा? पानी को सही से रखना पड़ेगा, क्योंकि वाटर का रिस्क आने वाला है। जय को बोला जा रहा है, तो जयपुर जो है 2050 तक जल जोखिम का सामना करने वाला शीर्ष शहर कौन हो जाएगा? जयपुर जो है। अगर राज्य पूछता है तो होगा राजस्थान। नेक्स्ट देखिए क्या है कि ग्लोबल ट्रैफिक आइनेक्स में शीर्ष स्थान किसका है? मुंबई। जैसे कहते हैं ना कि ट्रैफिक आए दिन रहता है मॉम, जैसे देर हो जाता है तो मॉम को क्या बोलता है कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था मॉम, इसलिए मुझे घर आने में लेट हुआ। तो ग्लोबल ट्रैफिक आइनेक्स में शीर्ष स्थान किसका है? मुंबई का। नेक्स्ट देखिए क्या है कि सबसे स्वच्छ शहर का दौरा कर रहे हैं, सबसे स्वच्छ शहर का दौरा कर रहे हैं। तो सबसे स्वच्छ शहर कौन सा हो जाएगा? इंदौर। उम्मीद करती हूँ कि यह टॉपिक आपको याद हो गया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।